नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस पे। मैं हूं आरशी। वाराणसी के गंगा घाटों को निहारने और गंगा आरती के दौरान बनने वाले आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से पर्यटक वाराणसी आते हैं। अब खुशखबरी की बात यह है कि टूरिज्म के लिहाज से वाराणसी को एक और तोहफा मिल गया है। अब आप आलीशान अलकनंदा क्रूज में बैठकर भी गंगा घाटों की सैर कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी मजा लीजिए इस क्रूज का। देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक माने जाने वाली काशी नगरी यानी वाराणसी अपने गंगा घाटों के साथ ही गंगा आरती के लिए भी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वाराणसी के गंगा घाटों को निहारने और गंगा आरती के दौरान बनने वाले आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से पर्यटक वाराणसी आते हैं। अब खुशखबरी की बात यह है कि टूरिज्म के लिहाज से वाराणसी को मिल गया है एक और तोहफा। अब आप आलिशान अलकनंदा क्रूज में बैठकर भी गंगा घाटों की सैर कर सकेंगे और गंगा आरती का नजारा देख सकते हैं। 30 मीटर लंबे अलकनंदा क्रूज में 125 यात्री सवार हो सकते हैं। ये पूरी तरह से एयर कंडीशन होने के साथ ही पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। इसकी एक खासियत भी है कि ये 2 मंजिला अत्याधुनिक क्रूज है, जिसके जरिए यात्री वाराणसी के सभी 84 घाटों को देख सकेंगे। इस क्रूज पर यात्रा करने के लिए आपको 900 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। अलकनंदा नाम के इस शाही क्रूज में खाने का इंतजाम के साथ ही GPS, फ्री वाईफाई, 4 बायो टॉयलेट भी उपलब्ध हैं। इस क्रूज के विंडो काफी बड़े बनाए गए हैं ताकि अंदर बैठे व्यक्ति बाहर का नजारा आराम से देख सके। पर्यटक शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक गंगा में सैर कर सकते हैं। क्रूज में सवार होने के लिए आधा घंटे पहले शाम 5 बजे पर्यटकों को रिपोर्टिंग करनी होती है। फिलहाल क्रूज का संचालन खिड़किया घाट से 80 घाट के बीच शाम के समय ही किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित पुस्तक प्रयागराज कुंभ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ पुस्तक शोधार्थियों व जिज्ञासुओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित पुस्तक प्रयागराज कुंभ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ पुस्तक शोधार्थियों व जिज्ञासुओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ज्ञातव्य है कि इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ पर जन साधारण को अर्पित इस पुस्तक के संपादक पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह को बधाई दी। भारत के ऐसे पौराणिक एवं ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े इस विषय पर विशिष्ट शोध के लिए ICSSR को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रयागराज कुंभ पर विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया जिसका पूरा जीवन समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। ये उनका सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ 2019 आयोजित करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ पर ICSSR ने इस विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने और देश और दुनिया के सामने उसे प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिसका पूरा जीवन और पूरा कैरियर न केवल अपने स्वयं की सर्विस के लिए बल्कि समाज से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहा है और जिसकी अपनी एक पहचान है। उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में, BSF के DG के रूप में और देश के अंदर जब पुलिस सुधार की बात आती है तो जो एक नाम सबकी जबान पर होता है वह श्री प्रकाश सिंह जी का होता है और उन्होंने इस शोध को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के निवासी भी हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं की उन्हें अच्छी जानकारी है और इससे उपयुक्त व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता था। इसके लिए मैं ICSSR के
पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। कानपुर के थाना बेकनगंज के रिजवी रोड हीरामन के पूर्वा में स्थित एक मकान की छत ढह गई, जिससे मलबे में पूरा परिवार दब गया। हादसे में दंपति समेत 2 बच्चे दब गए। देखिए ये रिपोर्ट। थाना बेकनगंज के रिजवी रोड हीरामन के पूर्वा में स्थित एक मकान की छत ढह गई। हादसे में दंपति समेत 2 बच्चे दब गए। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के 6 मिनट के अंदर ही पहुंची बेकनगंज पुलिस और एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकमल ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने दबे हुए दंपति और उनके दोनों बच्चों को बाहर निकालकर उर्सला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला रुखसाना 35 साल और उसकी बेटी शिफा 7 साल व बेटे नुमान 4 साल की मौत हो गई, जबकि राजू की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे अग्निशमन कर्मी दीपेंद्र भी घायल हो गए, जिनका उर्सला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अनूप सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बेकनगंज थाने में एक 3 मंजिला मकान, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत का हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में के नीचे एक ही परिवार के 4 लोग पति पत्नी और उनका बेटा और उनकी बेटी दब गए, जिसमें तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उनको मलबे से निकाल करके उर्सला अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने पत्नी, उनके बेटे और जो उनकी बेटी है उसको मृत घोषित कर दिया गया। तीनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और जो उनके पति हैं समी उर्फ राजू, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है और उनका उपचार किया जा रहा है। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। अभी इस समय कोई भी डेड बॉडी मलबे के नीचे नहीं है और सभी को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल भेजा गया है। जो जिनकी अभी सांस चल रही है उनका इलाज कराया जा रहा है। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।